द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से इजराइल पर हमला करके इजराइल पर रॉकेट दागकर इजराइल में तहलका मचा दिया। कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के इस हमले से हमले में कई इजरायली घायल हो गए हैं, जिनकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तो यहां हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो इजराइल गाजा में जमीनी लड़ाई में हमास से बुरी तरह से पिट रहा है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल की मुश्किलें जो है वो हिजबुल्लाह भी बढ़ाए हुए है। हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। इससे पहले आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने अमेरिका पर भी हमले किए थे, अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर भी हमले किए थे, जिसके बाद अमेरिका उन हमलों का जवाब भी दे रहा है। तो यहां आप देख रहे हैं कि ये युद्ध जो है वो सिर्फ इजराइल और हमास के बीच नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों में भी लगातार जो है वो तनाव पैदा हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि यमन और अमेरिका भी आमने सामने आ गए हैं, हिजबुल्लाह अमेरिका भी आमने सामने आ गए हैं। हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर भी हमले कर रहा है और हमास से तो इजराइल लगातार जंग लड़ ही रहा है, जिसमें वो लगातार जो है वो हार रहा है। अब यहाँ पर हिजबुल्लाह ने क्या हमला किया है, किस तरह से कितने इजरायली घायल हुए हैं, क्या कुछ खबरें, क्या अपडेट आ रहे हैं, ये आपके सामने रखेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर अमरीश मिश्रा का ट्वीट देख रहे हैं। अमरीश मिश्रा लगातार हमास, इजराइल, हिजबुल्लाह, गाजा, फिलिस्तीन को लेकर अपडेट कर रहे हैं और यहाँ पर उन्होंने हिजबुल्लाह ने जो रॉकेट दागकर इजराइल पर हमला किया है उसे लेकर यहाँ पर जो है जानकारी साझा की है। यहाँ लिखा है #हिजबुल्लाह, लेबनान सीमा से लगे इजराइल के अल जलील मेडिकल सेंटर में 13 इजरायली सेटलर्स भर्ती हुए हैं, जिनमें से एक बहुत गंभीर और अस्थिर स्थिति में है। सब के सब हिजबुल्लाह के रॉकेट का शिकार हुए हैं। तो यहाँ पर 13 इजरायली सेटलर्स जो हैं वो हिजबुल्लाह के रॉकेट का शिकार हुए हैं। इससे पहले भी हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले कर चुका है। इससे पहले भी हिजबुल्लाह ईरान की बसीर मिसाइल से आयरन डोम के बैटरियों को तबाह कर चुका है और इजरायली शहरों पर हमले कर चुका है और लगातार हिजबुल्लाह जो है वो ठहर कर इजराइल पर हमले कर रहा है। एक और ट्वीट यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर आप देखेंगे, जिसमें वीडियो एक शेयर किया गया है, उसकी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। यहाँ लिखा है ये दृश्य जब हिजबुल्लाह द्वारा दागी गई मिसाइलों ने लेबनान सीमा पर स्थित इजरायली रामोत नफ्ताली बस्ती पर हमला किया है। यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या गदर जो है वो हिजबुल्लाह ने इजराइल में मचा रखा है। लगातार इजरायलियों पर हमले हिजबुल्लाह कर रहा है। इससे पहले भी हमने देखा है कि फिलिस्तीन के समर्थन में हिजबुल्लाह ने जो है वो इजरायली सैन्य अड्डों और इजरायली के सैनिकों पर जो है वो ताबड़तोड़ हमले किए हैं। लगातार इजरायली शहरों में हिजबुल्लाह हमले कर रहा है और उसके हमलों से क्या तहलका मच रहा है, ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। अब इसी के साथ आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि अमेरिका और हिजबुल्लाह के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है, क्योंकि अमेरिका ने हिजबुल्लाह पर जवाबी हमला करना शुरू कर दिया है। इसी के साथ अब अपनी स्क्रीन पर जी न्यूज का ये आर्टिकल देख रहे हैं, जिसमें लिखा है कि अमेरिका सेना ने इराक में किया हमला, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर की बमबारी। इससे पहले हिजबुल्लाह ने अमेरिका के ठिकानों पर, अमेरिका के सैन्य अड्डों पर बमबारी की थी, जिसका जवाब देते हुए अमेरिका भी अब इराक में हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है। आगे लिखा है इसमें, अमेरिका रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि अमेरिका सेना ने क्रिसमस की रात में इराक में उन ठिकानों पर हवाई हमला किया है जिनका इस्तेमाल इराकी अर्धसैनिक समूह कताइब हिजबुल्लाह और उसके साथी करते हैं। यहाँ आपको बता दें कि कताइब हिजबुल्लाह को हिजबुल्लाह ब्रिगेड के नाम से भी जाना जाता है। रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि ये हमले राष्ट्रपति जो बाइडेन के कहने पर हुए हैं। इलाके में गठबंधन बलों के खिलाफ समूहों की तरह से किए गए हमलों के जवाब किए गए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह जो लगातार इजराइल और अमेरिका की नाक में दम करके रखा हुआ है, लगातार वो इजराइल को निशाना बना रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह यहाँ पर साफ कर चुका है कि वो फिलिस्तीनियों पर और जुल्म जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा और इसी के चलते लगातार इजराइल को जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हिजबुल्लाह से लगातार मिसाइलें आ रही हैं, लगातार उसके शहरों में हिजबुल्लाह की रॉकेट जो है, हिजबुल्लाह के मिसाइल जो है वो तहलका मचा रहे हैं और इसमें कई लोग घायल भी हो रहे हैं, इजरायली सैनिक भी घायल हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ उसने अमेरिका पर भी हमला किया। हालांकि अमेरिका अब जवाबी कार्रवाई जो है वो हिजबुल्लाह पर कर रहा है। यहाँ लिखा है एक बयान में उन्होंने कहा है कि 25 दिसंबर को इराक ने एरबली एयर बेस पर हमला किया था,
जिसके नतीजे में 3 अमेरिकी कर्मी घायल हो गए थे। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि 25 दिसंबर को इराक ने एरेबल एयर बेस पर हमला किया था, जिसके नतीजे में 3 अमेरिकी कर्मी जो हैं वो घायल हो गए थे। एयरबेस पर हमले के चलते एक सेवा सदस्य की हालत भी गंभीर हो गई है। उन्होंने कहा, और मैं बात साफ बता दूं कि राष्ट्रपति और मैं संयुक्त राज्य अमेरिका हमारे सैनिकों और हमारे हितों की रक्षा के लिए जरूरी कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेंगे। तो इजराइल का साथ देना अमेरिका को यहाँ पर जो है वो भारी पड़ रहा है, जिसके परिणाम अब अमेरिका को दिख रहे हैं। अमेरिका को यहाँ पर अब जो है दुनिया भर का विरोध और इसी के साथ जो फिलिस्तीनी समर्थक देश हैं, हिजबुल्ला, इराक, ईरान जैसे, उनके हमलों का भी सामना अमेरिका को करना पड़ रहा है। ऑस्टिन यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई उच्च प्राथमिकता नहीं है, जबकि हम ऐसा नहीं चाहते। इलाके में संघर्ष को बढ़ाने के लिए हम अपने लोगों और हमारी सुरक्षा सुविधाओं की सुरक्षा के लिए और जरूरी उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है और पूरी तरह से तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस सेंट्रल कमांड कमांडर जनरल माइकल एरिया कुरिला ने एक बयान में कहा है कि इन हमलों का मकसद इराक और सीरिया में गठबंधन बलों पर हमलों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार तत्वों को जवाब देना ठहराना है। इसके अलावा हमले जारी रखने की उनकी क्षमता को कम करना है। हम हमेशा अपनी सेनाओं की रक्षा करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अब अमेरिका भी हिजबुल्ला के हमलों का जवाब दे रहा है और लगातार मिडल ईस्ट में जो है वो तनाव बढ़ रहा है। मिडल ईस्ट के तमाम देश जो हैं अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हिजबुल्ला, लेबनान जैसे देश लगातार फिलिस्तीन के समर्थन में इजराइल पर हमले भी कर रहे हैं। वहीं यमन के हूतियों ने भी लगातार इजराइल और इजराइल के जो समर्थित देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, इनकी नाक में दम कर रखा है। अमेरिका ने यहाँ पर कोशिश तो की कि वो लाल सागर में यमन के हूतियों के खिलाफ नौसेना अभियान चलाए, लेकिन वो इसमें पूरी तरह से विफल होता दिख रहा है, क्योंकि कोई भी देश उसके साथ आने को तैयार नहीं है। सऊदी अरब ने भी आने से साफ मना कर दिया है और इसी के साथ हम देख रहे हैं कि जो ब्रिटेन, यूरोप के देश हैं, उन्होंने भी साफ अमेरिका से कह दिया था कि इजराइल की रक्षा के लिए आप हमारा इस्तेमाल मत करो। यहाँ कुल मिलाकर इजराइल और इजराइल के जो समर्थित देश हैं, जो उसके मित्र राष्ट्र हैं, उनको जो है अब लगातार खतरा बढ़ रहा है। चाहे आप लाल सागर की बात कर लीजिए या फिर आप हिजबुल्ला और हमास की बात कर लीजिए। वहीं आपको बता दें कि हमास और इजराइल के बीच जो है वो समझौते की खबर आ रही थी। कहा जा रहा था कि दोनों के बीच समझौता हो सकता है, उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन इसी बीच हमास ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और हमास ने यहाँ पर साफ कह दिया कि हम सीज फायर का प्रस्ताव अपनाने से ज्यादा बेहतर ज़ायोनी सेना का अंत स्वीकार करेंगे। यानी कि हमास ने यहाँ पर साफ साफ चेतावनी दे दी है कि हमें सीज फायर नहीं चाहिए, हम तो अब अंत करके ही दम लेंगे। वही नेतन्याहू भी यही कह रहे हैं लगातार कि जब तक गाजा में हमास को खत्म नहीं करेंगे तब तक इजरायली सैनिक घर वापस नहीं लौटेंगे। लेकिन इजरायली सैनिकों का हाल जो है वो बेहद बुरा है, जिसकी तस्वीरें और जिसकी वीडियोस, खबरें हम लगातार आपको दिखाते रहते हैं कि किस तरह से जमीन पर इजरायली सैनिकों का क्या हाल हो गया। हमास के लड़ाकों ने किस तरह से इजरायली सैनिकों की नाक में दम कर रखा है और जो हमास है वो इजरायली सैनिकों पर कहर बनकर टूट रहा है, उनका काल बनकर टूट रहा है। वही हिजबुल्ला भी लगातार इजराइल की धड़कनें बढ़ाए हुए है। यहाँ आपको बता दें कि हिजबुल्ला, इजराइल और हिजबुल्ला के बीच जो है वो पहले भी जंग हुई थी, जिसमें हिजबुल्ला ने इजराइल को पटकनी दे दी थी। तो यहाँ पर एक वजह यह भी है कि इजराइल और अमेरिका सीधे हिजबुल्ला से लड़ना नहीं चाहते, सीधे हिजबुल्ला से युद्ध शुरू नहीं करना चाहते, इसलिए लगातार वो हिजबुल्ला के हमलों का जवाब देने से बचते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि इजराइल और हिजबुल्ला के बीच जो है वो जिस तरह से लगातार तनाव बढ़ रहा है, उससे हो सकता है कि मिडल ईस्ट में दूसरे देश भी युद्ध की चपेट में आए और ये युद्ध खत्म होने की बजाय जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाए। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? हिजबुल्ला ने जिस तरह से इजराइल पर रॉकेट दागकर वहां तहलका मचा दिया और खबर आ रही है कि 13 इजरायली सेटलर्स जो हैं वो गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, जिनमें से एक की हालत तो बहुत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है, एक की हालत जो है वो अस्थिर बताई जा रही है। आप इन्हें लेकर क्या सोचते हैं? हमें कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।